तो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट कॉनकेव मिरर, इसमें आपका अगला पार्ट है इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर। तो क्या क्या रूल्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या इमेजेस फॉर्म होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। पहले ये कॉनकेव मिरर के पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाती है अगर, तो वो कॉनकेव मिरर पे पढ़ने के बाद फोकस से होके निकल जाती है। ठीक है, तो पहला रूल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाती है तो मिरर पे पढ़ने के बाद वो फोकस से होके निकल जाती है। रूल 2 है, अगर सी से होके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई लाइन जाती है तो उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, उसका पाथ चेंज नहीं होता। ठीक है, थर्ड रूल है, जब एफ से होके जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये फर्स्ट वाले का ठीक रिवर्स है। फर्स्ट वाले में पैरेलल जा रही थी, फोकस से निकल रही थी, इसमें फोकस से जा रही है, पैरेलल निकल रही है। ठीक है, क्लियर। और चौथा है, अगर पोल पे कोई, ध्रुव पे कोई लाइन पड़े तो वो क्या होगा कि वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे, थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ये डायग्राम। इसमें आप देखेंगे, इरेज कर दूँ मैं, इसमें जो एक लाइन जा रही है ये पोल की तरफ, ठीक है, और ये एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, तो ये एंगल आर हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, जो हमने रिफ्लेक्शन के लॉ में पढ़ा था, तो वही है। ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो टोटल 6 तरीके से इमेज फॉर्म होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट है जो पोल एंड फोकस के बीच में रखा है, टोटल 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, जब पोल एंड फोकस के बीच में रखा है तो यहाँ पे इनके बीच में रखा होगा, पोल एंड फोकस के बीच में, तब इमेज कैसे फॉर्म होगी। दूसरा केस है, जब फोकस पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो कैसे इमेज फॉर्म होगी। तीसरा केस है, जब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा कहीं, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। एंड चौथा केस है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। और पांचवा केस है, कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। ठीक है, और लास्ट केस होता है इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर। ठीक है, तो उस समय हम इन्फिनिटी मानते हैं और उस समय इमेज कैसी फॉर्म होगी, ये छठा केस होगा। तो ठीक है, तो हम केस फर्स्ट पे आते हैं। ये हमारा पहला ही केस है जो सामने है। इसमें इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस मिरर। तो पोल एंड फोकस पे इमेज वो है, तो हमने एक पैरेलल लाइन निकाली जो फोकस से होके गई और एक सी से निकाली जो सी पे ही वापस लौट गई। जब देखेंगे तो ये लाइनें आपस में फैल रही होंगी, दूर दूर जा रही होंगी, तो इनको मिलाएंगे हम पीछे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ तो मिल नहीं सकती। ठीक है, तो हमने पीछे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है और इनको पीछे मिलाया है। तो जहाँ पे इमेज फॉर्म हुई वो इमेज एक तो वर्चुअल होगी क्योंकि मिरर के पीछे है। ठीक है, तो आप इसमें जो भी है थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लीजिए, ताकि एक्चुअली एग्ज़ाम में लिखने के भी नंबर मिलते हैं, तो आप उसको देख लीजिए। दूसरा, यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा हुआ है सो वाइन, वो नोट कर लीजिए। एक तरीके से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि ये बोल्ड में लिखा है, ये नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, पहले इस पर फोकस बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वर्चुअल होगी क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, साइज़ में बड़ी होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर, पीछे की तरफ मिरर के पीछे बनी होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। मिरर के पीछे बनती है तो वर्चुअल मानते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल्ड में लिखा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। ओके, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना है इमेज, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसमें जितना ज़्यादा आप लिख लेंगे
एग्ज़ाम के थ्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उतना सही रहेगा। वैसे आप अपनी फेयर कॉपी पे थोड़ा कम कम भी नोट कर सकते हैं, पर ये आप बोल्ड में जो लिखा हुआ है ये नोट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ये स्पेशली ये तीनों पॉइंट जो लिखे हैं, लोकेट द मिरर एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्जर देन द साइज, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, जब फोकस पे होगा तो पैरेलल जाएगी लाइन एक और वो निकलेगी फोकस से ही, ठीक है। एक सी से होके जाएगी, जब देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल होंगी, मतलब कभी ना मिलने वाली। तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। लोकेटेड इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। दूसरी इमेज भी हम फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका बोल्ड वाला ज़रूर लिखना, बाकी थोड़ा सब कुछ छोटा छोटा लिख लेना, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी इमेज पे भी हम बता सकते हैं इसमें कि आपको ये दिख रहा है कि फोकस पे आपको एक वल्व दिख रहा है। मतलब अगर वल्व फोकस पे रखा जाए किसी कॉनकेव मिरर के, तो जो लाइन रे जाएंगी वो मिरर पे पड़ने के बाद पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं। अब हम, आप चाहें तो ये दोनों इमेज बना सकते हैं। थर्ड केस पे आते हैं। जब एफ और सी के बीच में रखा है, वही एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी, और एक सी से होके जाएगी, वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है, ठीक है। तो देख लेना। केस फोर्थ पे आ जाते हैं। जब सी पे बन रखी है इमेज, पैरेलल जाएगी तो एफ से होके जाएगी। दूसरा केस हो नहीं सकता, सी पे रखी है तो सी से नहीं जा सकती, इसलिए फोकस से निकाली ये लाइन, तो फोकस से जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों इमेज जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट सी होगा, तो रियल और इन्वर्टेड होगी। जितना सेम साइज है ऑब्जेक्ट का उतनी बड़ी होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म है। अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। जो केस अगला है हमारा फिफ्थ केस। इसमें सी एंड इन्फिनिटी के बीच में रखी है, तो पैरेलल जाएगी, फोकस से होके जाएगी, सी से जाएगी, सी वापस लौट आएगी, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ इमेज, तो वस्तु से छोटी इमेज बन रही है, रियल बन रही है। और तो ये आपके पांचवा केस हो गया, ठीक है। ये इसी का पार्ट है। तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है वो। अब छठा केस ले लेते हैं। छठा केस, जब दो इन्फिनिटी पे रखी है वस्तु, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो पैरेलल लाइन्स आएगी, वो फोकस से निकलेगी, और एक लाइन पी से जाएगी, वो उसी एंगल पे वापस लौटेगी। तो सीधा सा ये है कि डायग्राम वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं दिख रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, पर ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। तो आप बना लीजिए, ठीक है। और इमेज आपकी बहुत साइज में बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये टेबल है, आप इसे बनाइए तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज हैं, साइज ऑफ इमेज है, एंड नेचर ऑफ इमेज है। तो इससे आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है इमेज फॉर्मेशन, मतलब यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूजेज क्या हैं, आप ये बोल्ड में लिखा हुआ है, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। 4 पॉइंट नोट कर लीजिए बोल्ड में, ठीक है। ओके।